नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर 2022 कक्षा 8वीं विषय गणित का संपूर्ण हल इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मंथली असेसमेंट मंथ नवंबर क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पूर्णांक रहेगा 25 अंकों का, समय रहेगा 40 मिनट। किस तरह से यहाँ पर प्रश्न दिया गया और सभी प्रश्नों को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा और उसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर है, जहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। उसको आप लोग टैप कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 5x धन 6 बराबर क्या दिया गया आपको, समीकरण 11। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x बराबर 11 ऋण 6 का पक्षांतर। यहाँ पर 5x बराबर ये कितना हो गया 5 और x बराबर आपका कितना हो जाएगा 5/5, यानी कि 5 को कटाएंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 1। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो इसको आप लोग हल करके जरूर देखें। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य भी कहा जाता है। इसमें आपको दिया गया मिश्र धन, लाभ, बट्टा या मूलधन। तो बट्टा का आप सूत्र जानते हैं, बट्टा या छूट। तो बट्टा बराबर आपका होता है अंकित मूल्य माइनस क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। ये आपका सूत्र होता है। बट्टा बराबर क्या होता है, या बट्टा या छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह से आपको खालिस्तान का उत्तर यहाँ पर बता दिया गया। उसके बाद है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको हल करना है। तो प्रश्न देखते हैं। 7m + 6 = 2, 4m प्लस कितना दिया गया आपको 2 दिया गया। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 7m प्लस कितना हो जाएगा 6, 2 चौक कितना हो जाएगा 8m, 2 दूनी हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर क्या करेंगे 7m का पक्षांतर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8m - 7m। यहाँ पर क्या करेंगे 4 का पक्षांतर, दाईं तरफ के 4 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये आपका 6 ऋण 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 बचा। 8 में से अगर 7m यानी कि 1m, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं m बराबर, उत्तर क्या लिखेंगे आपका 2 लिखेंगे। m बराबर कितना आया 2 आया। इस तरह से यहाँ पर इसका उत्तर है। यहाँ पर अब वैट वाले प्रश्न दिया गया है। 42,000 रुपये एक मोटरसाइकिल का मूल्य, इस पर 4% वैट लगता है। तो मोटरसाइकिल कितने रुपये वेट लगेगा, इसको आपको बताना है। तो इसका उत्तर मैं नीचे की ओर आपको बताऊंगा। छठा प्रश्न देखते हैं। आधार दिया गया, ऊंचाई दिया गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा क्या होता है आपका ऊंचाई। आधार और ऊंचाई को गुणा करने से आपको क्या मिल जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आधार का मान देखते हैं। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर लिखना है। ऊंचाई का मान रख देना है 5 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 पंचे 75, और सेंटीमीटर को भी 2 बार है तो इसकी घात 2 लिख सकते हैं। 75 सेंटीमीटर की घात 2 होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर
एक मेज का अंकित मूल्य दिया गया है, यहाँ पर खरीदने की कीमत दिया गया, उसको बेचने की कीमत दिया गया है। मेज पर दिए गए बट्टे का प्रतिशत कितना होगा ये भी हम लोग नीचे की ओर देखेंगे। आपका 8वां प्रश्न देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का भुजाएं आपको दिया गया है। समांतर भुजाएं आपका B1 और B2 ये बोल सकते हैं, और यहाँ पर भुजाओं के बीच की दूरी आपको दे रखा है। समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, वह धन ज्ञात करना है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 13,310 रुपये ये मिश्र धन ए कहेंगे। ये आपको दर दिया गया है, ये आपको समय दिया गया है। तो हम जानते हैं सूत्र ए बराबर क्या होता है आपका पी मूलधन 1 + R/100 R/100 पावर टी, जहाँ पर आर दर को दर्शाता है और टी समय को दर्शाता है। तो इस तरह से आपका हो गया। अब नीचे की ओर हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क भी देख लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष किया जाता है। मूलधन आपको दे रखा है 7500 रुपये, समय दिया गया है 2 वर्ष, दर बराबर दिया गया है 6% वार्षिक। तो इस तरह से प्रश्न आपको 10 प्रश्न दिए गए। तो सभी का उत्तर हम लोग नीचे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पर हल किस तरह से करना है। प्रश्न आपको दे रखा था 7m + 6 7m धन 6 2 ब्रैकेट 4m धन 2। हल करेंगे तो 7m धन 6 लिखेंगे, कोष्टक को हल करेंगे 4 दूना 8m धन 2 दूना कितना हो गया 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7m का पक्षांतर, 7m का दाईं तरफ पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा आपका 8m - 7m हो जाएगा और 4 का पक्षांतर, 4 का भी पक्षांतर करेंगे बाईं तरफ। तो यहाँ पर 6 ऋण 4 आ गया यानी कि 2। m का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 2 आ गया। इस तरह से यहाँ पर उत्तर। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न देखते हैं। 100 रुपये पर 4 रुपये वेट लगता है। 100 रुपये होता है तो 4 रुपये वेट लगता है। तो 1 रुपये पर जो वेट होगा वो कितना लगेगा, 100 रुपये पर 4 रुपये वेट लगता है तो 1 रुपये पर 4/100 रुपये क्या लगेगा आपका वेट हो जाएगा 42,000 रुपये। ये पर क्या हो जाएगा आपका 4/100 1 रुपये पर वेट गुना 42,000 रुपये। यहाँ से आपको शून्य और शून्य को काटे 420 का 4 से गुणा, तो 420 गुणा 4 लेते हैं, 4 का शून्य शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1680 रुपये यहाँ पर क्या आया उत्तर आया 5वें का। तो यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं मोटरसाइकिल पर 1680 रुपये वेट लगेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आधार दिया गया था प्रश्न में बेस, जिसको बेस कहा जाता है। बेस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट दे रखा था 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा क्या होता है आपका ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका ये 15 सेंटीमीटर और ये आपका 5 सेंटीमीटर, 15 गुणा 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 सेंटीमीटर की घात 2। तो इस तरह से यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न 7वां। मेज का अंकित मूल्य यानी कि खरीदने की कीमत कितना है 1250 रुपये। विक्रय मूल्य आपको प्रश्न में दे रखा है कि 1100 रुपये। बेचने की कीमत कितना है 1100 रुपये, यानी कि बट्टा जिसको छूट भी कहा जाता है। तो छूट कितना हुआ 1250 - 1100, 150 रुपये का यहाँ पर क्या मिला छूट आ गया। उसके बाद है 1250 रुपये पर बट्टा यानी कि छूट है, 1250 रुपये पर 150 रुपये की छूट मिलता है। तो 1 रुपये पर छूट कितना हो जाएगा 150/1250
रुपये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद है 100 रुपये पर बट्टा, क्योंकि प्रतिशत 100 पर होता है तो 100 रुपये पर बट्टा निकाल लेंगे। तो 100 रुपये पर जो बट्टा होगा, 1 रुपये पर बट्टा कितना है, 150 बट्टे 1250 और यहाँ पर गुणा 100। तो यहाँ से आपने एक शून्य काटा, 5 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ा, 5 का पहाड़ा 12 से छोटा 2 बार, 5 पंचे 25। उसके बाद 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 30 बार गया। ये 30 पंचे 150 होता है, 5 एकम और ये 5 छक्के, यानी कि 6 दूनी कितना आ गया आपका 12% उत्तर आया। इसको आप समझ सकते हैं, इस तरह से आपको हल कर लेना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर दो समानांतर भुजाएं B1 और B2 कहेंगे। तो B1 का मान है 25 मीटर, B1 बराबर 25 मीटर प्रश्न में दे रखा है। B2 बराबर 20 मीटर, B2 बराबर कितना दे रखा है 20 मीटर। H यानी कि ऊंचाई बराबर कितना है आपको 8 मीटर दे रखा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल A से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाया जाता है, A से 1/2 गुणा आपका H क्या है ऊंचाई। H किसको दर्शा रहे हैं, ऊंचाई को। B1 और B2 दो समानांतर क्या हैं, भुजाएं हैं। तो 1/2 ऊंचाई का मान देखते हैं यहाँ पर कितना है 8 मीटर। B1 का मान है 25 मीटर और B2 का मान है 20 मीटर। ये दोनों मान को देखकर यहाँ पर रख दिए। तो इसको आगे हल करेंगे तो बच्चों क्या आया यहाँ पर आपका 2 के पहाड़ा से 8 को कटा लेंगे, 2 एकम 2 चौक। यहाँ पर 25 और 20 को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर आपका 5 आ गया, यहाँ पर 2 और 2 4 आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना आया 45। अब बच्चा हमारे पास क्या है 45 का 4 बार गुणा, 45 को क्या करेंगे 4 बार गुणा कर लेंगे। तो 4 पंचे कितना होता है बच्चों 20, हासिल गया 2 4 दूनी 16 और 2 18, 180 रुपये। 180 इसका उत्तर आया, 180 वर्ग मीटर, क्योंकि इसकी इकाई क्या होगा, सारा चीज़ आपको मीटर में दिया गया तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होता है मीटर की घात 2। उसके बाद है आपका 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न में आपको मिश्र धन दे रखा है 13,310 रुपये। दर कितना है 10%। वार्षिक जो प्रश्न में दिया गया है, समय दिया गया 3 वर्ष। तो मिश्र धन तो मिश्र धन का सूत्र होता है A मूलधन, एक धन, ये R होता है दर और ये आपका कहलाता है मूलधन। मूलधन एक धन दर बटे 100 पूरे की घात T यहाँ पर समय को दर्शाता है। तो इस तरह से आपको मान रख देना है 13,310 आपका मिश्र धन। मूलधन ज्ञात नहीं है, एक धन, दर का मान है 10% बटे 100, 10 एकम 10 दाहम और यहाँ पर घात में 3, क्योंकि समय दिया गया 3 वर्ष। आगे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 13,310, P अभी ज्ञात नहीं है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से त्रिया गुणा, तो यहाँ से 10 एकम 10 धन 1 बटे आपका 10 हो जाएगा, पूरे की घात में 3, 1310, 13,310 P 10 और 11 बट्टे 10, यहाँ पर हुआ आपका 11/10 पूरे की घात में आ गया 3। अब 13,310 बराबर P 11/10 को 3 बार घातांक रूप है उसको संख्या में आपको लिखना है। तो 11/10 को 3 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे P का मान निकालने के लिए ये सभी मानों को क्या करेंगे पक्षांतर करने पर, क्या करेंगे इसको पक्षांतर करेंगे तो P 13,310 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे में आ जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 बार आएगा आपका। पहली बार में 13,310 को कटाएंगे तो आ जाएगा 1210, 1210 को 11 से कटाएंगे तो आ जाएगा 110 और 110 को 1110 से 110 से करेंगे तो आ जाएगा 10। तो ये आपको कटाकर ये ला लिए। अब बचा क्या आपका 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 बार आपका 10 आया। तो इसको गुणा करेंगे, 10 का 10 से गुणा होगा 100, फिर 10 का 10 से गुणा होगा आपका 100, 100 गुणा 100 यानी कि आपका हो गया 10,000 रुपये। वह धन कौन सा होगा आपका 10,000 रुपये होगा। ये उत्तर रहा आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं।
उसके बाद देखते हैं हल क्रमांक 10वां, मूलधन 7500 रुपये, 7500 रुपये, दर है 6% वार्षिक, समय आपको 2 वर्ष प्रश्न में दिया गया। इसको हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, पहले तो आपको साधारण ब्याज, उसके बाद मिश्रधन, पहले वर्ष का फिर दूसरे वर्ष का, इस तरह से आपको निकालना है। या तो आपको डायरेक्ट सूत्र विधि से इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मूलधन आपको दे रखा है, दर दिया रखा है, समय दे रखा है। अगर उस विधि से भी आपको अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट पर मैसेज करें, ताकि आपको उस विधि से भी समझाया जाएगा। तो यहाँ पर P का मान है 7500, यानी कि मूलधन 1 धन 6/100, इसको हम कटा सकते 2 तिया, और ये 50 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद 50 धन 3 हो जाएगा, बटे 50 पूरे की घात में हो जाएगा 2। फिर इसको आगे हल करेंगे तो 7500 गुणा कितना हो जाएगा, ये 7500 गुणा 53/50 गुणा 53/50, ये हो गया आपका। उसके बाद है यहाँ पर से 0 और 0 को कटा लेंगे 2 बार, यहाँ से आपका 1 0, यहाँ से 1 0 और 1 0 कट गया। 5 के पहाड़ा से अगर 75 को कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 15 बार में। 15 पंचे होता है आपका 75, फिर 5 एकम 5 तिया, 3 बार में आपका कटा। बची हुई संख्या क्या है, 53 को 53 से गुणा करेंगे, 3 का 3 से गुणा 9, 3 पंचे 15, फिर आपका करेंगे 5 तिया 15, हासिल 1 25 और 1 26, तो यहाँ पर आपका आया था 2809। 2809 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 नियम 27, हासिल 2, 3 शून्यम 0 और 2 2, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर आ गया 8427। तो इस तरह से आपने मिश्रधन को ज्ञात किया। तो सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो पर बताया गया। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।